तो साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। तो आज क्लास 3 है इसका, ठीक है। ऑलरेडी क्लास 2 इसका क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जा करके वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत करते हैं लॉजिक साइंस स्टडी में। तो हम लोग आज देखने वाले हैं 25 क्वेश्चन टोटल देखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो कि कहीं ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े स्तर पर है। जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे बड़े स्तर पर जो मेरे दोस्त आपको देखने को मिलेगा वो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं इकोसिस्टम का कितना बड़ा भाग है। चलिए आगे बात करेंगे। जीवों और पर्यावरण के बीच क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्त मेरे बोलते हैं, इसको पारिस्थितिकी बोलते हैं यानी सूक्ष्म जीव में इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जीवों और पर्यावरण से संबंधित जो है सो वहाँ पे वैज्ञानिक उसका विश्लेषण और अध्ययन करते हैं, तो उस चीज़ को इकोलॉजी कहते हैं। और बात करेंगे यहाँ पे तो ये देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा पक्षी विज्ञान जो है से, और निथोलॉजी इसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एंटोमोलॉजी जहाँ पे कीट का अध्ययन करते हैं, एंटोमोलॉजी होता है। चलिए आगे बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया। आर्थर टांसले, एवलिन हचिंसन और रेमंड लिंडमैन और चार्ल्स एल्टन। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को जो परिभाषित किए थे वो आर्थर टांसले किए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आर्थर टांसले। चलिए आगे बात करेंगे। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप जो होती हैं किसी कौन सा उपधातु का बना होता है। सोना, चांदी, सिलिकॉन, तांबा। तो ये होता है आपका सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है आईसी चिप। आगे बात करेंगे। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम्स। तो नर्व सेंटर जो है से बोलते हैं किसको? कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहते हैं, ठीक है। नर्व कंट्रोल यूनिट को ही नर्व सेंटर कहते हैं। और आपका ब्रेन जो है से कंप्यूटर का कौन कहलाता है? तो ये सीपीयू कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट होता है। आगे बात करेंगे। कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते हैं। तो ये बताना आपको। स्कैनर, इंटरनेट, माउस, सीपीयू। तो कंप्यूटर जो है सो माउस के बिना काम नहीं कर सकते, आदि इस सीपीयू के बिना जो है सो काम नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे। जिपिंग का मतलब क्या होता है। मेल के माध्यम से फाइल भेजे, एक फाइल को संप्रेषित करना, फाइल का नाम बदल रहा है, एक फाइल स्वरूप। तो जिपिंग का मतलब वही होता है कि एक फाइल को संप्रेषित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, फाइल को संप्रेषित करना जिपिंग का मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्रेस्ड है ना, यहाँ पे जिपिंग लिखा हुआ है, इसी को दूसरा नाम जिपिंग बोलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में एमआईपीएस का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। तो एमआईपीएस का जो शब्द होता है ये होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है एमआईपीएस का अर्थ। निम्नलिखित में से कौन डीएनए का क्षार नहीं है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। तो डीएनए का जो क्षार नहीं है मेरे दोस्त, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरासिल। यूरासिल डीएनए का भाग नहीं है, किसका भाग है? तो ये आरएनए का भाग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डीएनए आरएनए में अंतर यही बताता है कि आरएनए में यूरासिल पाया जाता है और डीएनए में थायमिन पाया जाता है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका थायमिन किसमें पाया जाती है? तीनों तो है, कॉमन रहता है तीनों में। डीएनए आरएनए में तीनों पाया जाता है, लेकिन आपको डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में आपको यूरासिल पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, यूरासिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोस्त, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। ये तो तीनों में कॉमन होता है, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। ये आपका आरएन हो गया, ये आपका डीएन हो गया। तीनों में चीज़ तो कॉमन रहता है, लेकिन यूरासिल आपको आरएनए में पाया जाता है और थायमिन जो है आपको डीएनए में पाया जाता है। क्लियर है ना। चलिए, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा, उसको क्या कहते हैं। विस्थापन क्या होना चाहिए। तो मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए, वो होता है डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। एफ डी कॉस थीटा। जहाँ पे मेरे दोस्त ये एफ हो गया, तो एफ फोर्स यहाँ पे देखना, बल लगने के बावजूद कोई ना कोई अगर मान के चले बल लगता है, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, जब विस्थापन कार्य कर रहा है शून्य हो रहा है यानी डब्ल्यू जीरो हो रहा है, तो विस्थापन आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इसी की वजह से वर्क जीरो हो रहा है, क्योंकि जीरो से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, जीरो, ठीक है। विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा, तभी कार्य जीरो होगा। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा।
डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आपका एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर का प्रयोग जो है सो हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है। दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करेंगे एक दर्पण की फोकल लंबाई यदि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि F बराबर R/2 होता है। F फोकस होता है, R त्रिज्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, फोकल लेंथ फोकल लंबाई पूछा है, तो F बराबर R/2। R कितना है 20 दिया होता है, 20/2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो आपका 10 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका फोकल लंबाई हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखना आपको फॉर्मूला F बराबर R/2 ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे अमीटर विद्युत धारा से संबंधित, ओमीटर किससे संबंधित है। ओमीटर मेरे दोस्त होता है किसका, तो प्रतिरोध का होता है। ओमीटर ध्यान में रखना प्रतिरोधकता ओमीटर होता है। क्लियर है ना। तो दाब का ऐसा मात्रा किसका, दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। ध्यान में आपको होगा ही। चलिए आगे बात करेंगे डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, द्रव गैस ठोस। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम जो होती है ये आपका हो जाएगा गैस का। किसका हो जाएगा, गैस का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। सबसे कम किस में होता है, सबसे कम ठोस में होता है। ठीक है, सबसे कम किस में होता है, सबसे कम होता है, इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे कम होता है। ठीक है, ठोस में सबसे कम गतिज ऊर्जा आता है। ठोस के बाद उससे कम होता है गैस में, मतलब उससे ज़्यादा होता है यानी द्रव में। सबसे ज़्यादा तो गैस में, उससे कम द्रव में, और उससे कम भी होता है सॉलिड में। ठीक है, आगे बात करेंगे गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। ठीक है, ½ mv² होता है। चलिए इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। mv² होता है, m का मतलब मास हो गया, v का मतलब वेलोसिटी हो गया, यानी मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मास वेलोसिटी कहाँ पे दिया हुआ है, तो मास और वेलोसिटी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देख लीजिए द्रव्यमान और वेग। तो गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा जो है सो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। मिश्रण जो है प्रकृति में डैश हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता था, मिश्रण जो है प्रकृति में जो है सो ये समांगी और विषमांगी दोनों हो सकते हैं मिश्रण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो रेडियो एक्टिव तत्व जो है से आपका हो जाएगा टाइटेनियम। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व जो है से आपका टाइटेनियम जो है सो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। और कैसे जानेंगे, तो ये मेरे दोस्त ये जो होता है ऑल एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 आर रेडियो आइसोटोप्स, मीनिंग दैट दीज एलिमेंट हैव अनस्टेबल न्यूक्लिक आर द रेडियो एक्टिव। मतलब यानी आपको जो है से इसका जो एटॉमिक नंबर जो है सो आपका होना चाहिए किससे, तो 83 से ऊपर होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं प्लूटोनियम कितना है 94 है, और ये देख सकते यूरेनियम का कितना है 92, थोरियम का कितना है 90 है, देख रहे हैं ना। तो इसीलिए जो है ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये सब आपका हो जाएगा रेडियो एक्टिव। लेकिन आपका टाइटेनियम रेडियो एक्टिव तो नहीं है, क्योंकि 83 से नीचे इसका एटॉमिक नंबर है। और कितना है टाइटेनियम का, तो 22 एटॉमिक नंबर है। आगे बात करेंगे यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो फार्मूला होता है ना, तो ई ने कि देखना है कि एल्युमिनियम का संयोजकता 3 है, तो Al2 Al3 हो जाएगा। नहीं, इसमें संयोजकता एक दूसरे पर रहता है। एल्युमिनियम का हो जाएगा किस पे, ये हो जाएगा ऑक्सीजन का 2 दिया, तो ऑक्सीजन का होगा एल्युमिनियम पे होगा 2, और यहाँ पे एल्युमिनियम का 3 है, तो ऑक्सीजन पे 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को मत क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको संयोजकता पूछा गया तो संयोजकता एक दूसरे पे होता है। जैसे एल्युमिनियम का 3 दिया हो तो एल्युमिनियम का 3 नहीं होकर के एल्युमिनियम पर आ जाएगा 2, Al2O3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 2 है तो ऑक्सीजन का 3 होगा, यानी एक दूसरे का बदल जाता है संयोजकता। ठीक है ना, सूत्र में। चलिए आगे बात करेंगे तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक 2n²। ठीक है, क्या होता है 2n² फॉर्मूला होता है कोष की संख्या निकालने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तीसरा कोष कह रहा है तो n बराबर 3 ले लीजिए। n बराबर 3 लीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 8 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा उत्तर। ठीक है, 18 होती है। आगे बात करेंगे यदि क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, पहला कोष में 2, दूसरे का में 8, तीसरे का में कितना आता है, तीसरा कोष में 18 आता है। तो कितना हो गया 18 2 20 28 हो गया, और उसके बाद 8 लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये देख सकते हैं आपको ऐसा कहाँ है 8 हो जाएगा। 2 8 18 8 कहाँ है, 2 8 18 8 ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 2 8 18 8।
चलिए आगे बात करेंगे कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो मकड़ियों का अध्ययन जो करते हैं हम इस किस में करते हैं, तो मकड़ियों का अध्ययन जो करते हैं आर्केनोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं, आर्केनोलॉजी में करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे कौन सा विटामिन जो है से कैल्शियम के अवशोषण में मदद करते हैं। तो कैल्शियम के अवशोषण में जो मदद करते हैं विटामिन डी करते हैं कैल्शियम के अवशोषण में मदद, यानी विटामिन सी की कमी होगा तो कैल्शियम आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये कहने का मतलब होता है। कौन सी विटामिन मदद करता है, तो विटामिन डी करता है। विटामिन डी हमारे बॉडी में भी बनता है और विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से भी हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। और विटामिन डी की कमी से क्या होती है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिए। विटामिन ए से रतौंधी कमी से रतौंधी नामक रोग भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे किन दो राशियों का मात्रक समान होता है, तो आपको ध्यान में वर्क एनर्जी एक आपको पूछ लेगा क्वेश्चन में कि वर्क हो गया, उसके बाद हो जाएगा एनर्जी, एक ओ का वर्क एनर्जी इसका बराबर होता है, एक इम्पल्स आवेग और संवेग इसका भी बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही हो जाएगा। एक वर्क एनर्जी हो जाएगा, वर्क एनर्जी इसमें दिया हुआ है, वर्क और शक्ति दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर होगा नहीं, तो ये सब गलत है, लेकिन ये आपका सही हो जाएगा। इसका दोनों का समान ही होता है, ठीक है। घर्षण बल द्वारा हमेशा कार्य कैसा किया जाता है, घर्षण बल जो हमेशा कार्य होगा वो ऋणात्मक काम करेगा। कैसे, क्योंकि घर्षण जैसे कि मान के चलिए कि ये रोड हो गया ना, तो घर्षण जो लगेगा वो घर्षण क्या करता है, अगर आप इस दिशा में आप चले तो घर्षण आपको इस दिशा में लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए जो है सो कहा जाता है कि ये घर्षण जो होता है वो ऋणात्मक कार्य करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कार्बन एक अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है, एक अपरूप है कार्बन का और एक विद्युत का सुचालक भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है एक कार्बन का अपर रूप भी एलोट्रॉप भी है, लेकिन ये क्या है कि विद्युत का सुचालक भी है, यानी कंडक्टर भी है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो हो गया आज का 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्लास 1 नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज चैनल सब्सक्राइब नहीं किए मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आपको इसी तरह से एक एक सेट आपको मिलता रहेगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को, सीखने को, अपने आप को अनुमान करने के भी होगा कि हाँ हम कितना जानते नहीं जानते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारा इंक्लूड इसमें करते हैं। पर्यावरण हो गया आपका, मतलब उसके बाद आपको सारा हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो जो भी है सारा इसमें हम मिला लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।